Hare Krishna, good morning all of you. Today we continue our exercise number 3, question number 6. The perimeter of a square cloth is 220 centimeter. एक स्क्वायर शेप का कपड़ा है, उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर क्लॉथ. आपको लेंथ निकालनी है इसकी साइड की स्क्वायर क्लॉथ के, मतलब आपको साइड फाइंड करनी है लेंथ निकालते हुए. ठीक है. सॉल्यूशन. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्लॉथ का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर. ये हमें गिवन है, ये दिया हुआ है. ठीक है. पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड. तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 4 इंटू साइड, फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखा, देन 220 लिखा. अब साइड हमको निकालना है, साइड निकालना है तो ये 4 उठा के हम कहाँ रख देंगे 220 के डिवाइड में. ठीक है. तो साइड इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 4. तो साइड क्या निकल जाएगी डिवाइड करने पर 55 सेंटीमीटर. देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर क्लॉथ इज 55 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज. आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 17 सेंटीमीटर. ठीक है. सी, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ये जो होती है ये लेंथ होती है. लेंथ कितनी दी है 24 सेंटीमीटर दी और ब्रेड्थ ये जो होती है ना ये कितनी दी है 17 दी है. ठीक है. सॉल्यूशन. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट में L प्लस B मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ. आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 इंटू L प्लस B. इस तरह से भी आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है. अब फर्स्ट में आपको साइड्स दी हुई है, लेंथ दी है 24 और ब्रेड्थ दी है 17. ठीक है. तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू L क्या है 24 प्लस B क्या है 17 सेंटीमीटर. अब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या आएगा 41 सेंटीमीटर. तो 2 इंटू 41 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 82 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेंथ दी है 42 मीटर और ब्रेड्थ दी है 20 मीटर. आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस B. तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 42 प्लस 20 मीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 62 मीटर इक्वल्स टू 124 मीटर. नेक्स्ट देखिए, लेंथ दी है 36 मीटर, इन ब्रेड्थ दी है 15 मीटर. यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर. So write perimeter equals to 2 into 36 plus 15 equals to 2 into 51 meter is equals to 102 meters. Question number 8. The length and breadth of a rectangular park are 96 meters and 64 meter. एक rectangular shape का एक पार्क है. ठीक है. उसकी लेंथ कितनी दी है 96 मीटर और ब्रेड्थ दी है 64 मीटर्स. ठीक है. Find the length of the wire needed to fence all around the rectangular park. अब आपको उस रेक्टेंगुलर पार्क के आसपास एक वायर लगाना है. ठीक है. तो वायर की लेंथ आपको वो फाइंड करनी है कि उस रेक्टेंगल के पूरे में कितने मीटर या कितने मीटर का वायर से हम फेंस कर सकते हैं या बाउंड्री बना सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपको हिंट दी है कि लेंथ ऑफ वायर मतलब क्या होगा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो इन्होंने आपको बोला लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है. सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी दी है गिवन है 96 मीटर. जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में पहले हम वो लिखेंगे. देन ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 64 मीटर्स. देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर नीडेड. अब हमें कितना वायर नीड है, मतलब कितने वायर की ज़रूरत है, हमें ये फाइंड करना है. तो जो लेंथ ऑफ वायर है वो किसके इक्वल है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है. ठीक है. अभी आपको हिंट में बताया है क्वेश्चन में. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू L प्लस B. तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो 2 इंटू लेंथ कितनी दी है आपको 96, ब्रेड्थ दी है 64. इसको हम ऐड करेंगे तो 2 इंटू 160 मीटर. तो हमारा आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर 320 मीटर्स. ठीक है. तो कितना वायर चाहिएगा रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करने के लिए 320 मीटर वायर. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर.
ए। देखिए इस फिगर में आपको एक ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको साइड्स बनाई है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, और ये वाली फोर्थ साइड आपको फाइंड करना है, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड फाइंड करनी है और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, हर साइड की लेंथ का सम कर देते हैं हम, उनको ऐड कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, सारी साइड्स का आपको सम करना है। देखिए ये फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, और फोर्थ साइड आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फोर्थ साइड। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या आएगा? 25, और प्लस फोर्थ साइड साथ में लिखना है आपको, 32 भी साथ में लिखना है। अब आपको फोर्थ साइड निकालना है, तो फोर्थ साइड कैसे निकलेगी? जो 25 फोर्थ साइड के साथ में प्लस में है, वो 25 इक्वल टू में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 32 माइनस 25 हो गया है, तो फोर्थ साइड इक्वल टू 32 माइनस 25 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फोर्थ साइड क्या निकली है आपकी? 7 सेंटीमीटर। सेकेंड फिगर देखिए, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका आपको पेरीमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, और आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये 14 है तो ये वाली भी 14 होगी, और ये वाली अगर पता नहीं है तो आपको ये भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है और पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखिए, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम। ठीक है, पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है, पेरीमीटर लिख दिया हमने 40। सारी साइड्स देखिए, रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर ये 14 है तो ये अपोजिट साइड भी 14 होगी। अगर ये फाइंड करनी है तो आपको ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने दोनों साइड्स ले ली, 14 प्लस 14। अब फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड। ठीक है, ये दोनों हमें पता नहीं है। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड को क्या क्या मान लिया है? एक्स मान लिया है दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स, अब 14 प्लस 14 28। नाउ 40 इक्वल्स टू 28 प्लस एक्स, और एक्स कितने हो गए? 2x हो गए, प्लस 2x। अब 2x साइड में रखा हमने इक्वल टू के। अब हम इस 28 को क्या करेंगे? अभी प्लस में है ना, ये यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। अभी ये प्लस में है, अब इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 40 माइनस 28 इक्वल्स टू 2x। अब माइनस किया तो आंसर क्या आया? 12 इक्वल्स टू 2x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में है ये 2। ठीक है, तो 2 अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू x। तो डिवाइड करेंगे हम, 2 6 = 12, तो x की वैल्यू क्या निकली? 6। तो जब अगर हमने फर्स्ट साइड x मानी थी तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, और सेकेंड साइड भी क्या मानी थी? 6, तो सेकेंड साइड भी क्या हो गई? 6। तो ये दोनों साइड हमारी क्या निकली है? 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, माया हैज़ अ टेबल क्लॉथ ऑफ लेंथ 2 मीटर और ब्रेड्थ 1 मीटर। माया के पास एक टेबल है, उसके लिए वो टेबल क्लॉथ है उसके पास। ठीक है, उसकी लेंथ दी है 2 मीटर और ब्रेड्थ दी है 1 मीटर। शी वॉन्ट टू पुट अ लेस ऑल अराउंड इट। अब वो लेस लगाना चाहती है उस कपड़े के आसपास। शी बॉट 7 मीटर लेस ऑफिस फॉर दिस। उसने 7 मीटर की लेस खरीदी उसके लिए। इज़ द लेस सफिशिएंट? क्या वो लेस सफिशिएंट है उसके लिए? विल देयर बी एनी लेस लेफ्ट? या फिर और क्या उसमें से कुछ भी लेफ्ट बचेगी, लेस बचेगी क्या उसमें से? तो आपको ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ गिवन है 2 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 1 मीटर। पेरीमीटर का ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर होती है टेबल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 × L + B, 2 × 2 + 1 इक्वल्स टू 2 × 3 इक्वल्स टू 6 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ लेस बोट बाय माया। कितनी लेंथ की लेस खरीदी है माया ने? 7 मीटर। द लेंथ ऑफ लेस नीडेड, अब उसे कितनी चाहिए? कितनी चाहिए उसे? उसे तो 6 मीटर ही चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर तो इतने का ही निकल रहा है 6 मीटर का। ठीक है, सो द लेस बॉट बाय माया इज सफिशिएंट। जो उसने लेस जो खरीदी है माया ने, उसने 7 मीटर खरीदी है, तो वो उसको प्रॉपर उतनी चाहिएगी। ठीक है, तो 7 मीटर। अब उसमें से बची कितनी है? नाउ द लेंथ ऑफ लेस लेफ्ट, जितनी लेफ्ट है लेस कितनी होगी? टोटल 7 मीटर है, उसको कितनी चाहिए? 6 मीटर। तो उसमें से कितनी बच रही है? 7 - 6 इक्वल्स टू 1 मीटर उसके पास
बच रही है. Now student, write this full exercise in your maths fair copy. Thank you. Have a good day.